जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता में मनुष्य की प्रत्येक समस्या का समाधान मिलता है। भगवद गीता ऐसे प्रेरणादायक संदेशों का महासागर है जो जीवन से निराश मनुष्य को भी आशाओं से भर देती है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य श्रद्धा के साथ भगवद गीता का अध्ययन अथवा श्रवण करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को पहुंचता है। जिस घर में भगवद गीता का पाठ अथवा श्रवण प्रतिदिन होता है उस घर में कोई परेशानी नहीं आती। जीवन सुख संपत्ति वैभव धन और आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में हुए भीषण युद्ध के प्रारंभ में ही अर्जुन युद्ध भूमि में युद्ध की इच्छा से आए हुए अपने परिजनों, भाई बंधुओं और गुरुजनों को देखकर घबरा जाता है। निराश और हताश होकर बहुत ही दुखी होता है और दुखी मन से श्री कृष्ण से कहता है, हे केशव, मैं कैसे यह युद्ध कर सकता हूँ। इस युद्ध भूमि में युद्ध के लिए एकत्र हुए यह सब मेरे अपने ही तो हैं। मैं कैसे पितामह भीष्म, गुरु द्रोण एवं अन्य गुरुओं से युद्ध करूँगा, क्योंकि ये सब मेरे लिए पूजनीय हैं। अपने गुरुजनों को मार कर जीतने से अच्छा है कि मैं भिक्षा मांगकर जीवन यापन करूं। हे मधुसूदन, जिन कौरवों से मैं युद्ध करने जा रहा हूं वे सब धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे भाई ही तो हैं, मेरे अपने ही तो हैं। इन सबको मारने से तो अच्छा है मैं सन्यासी बन जाऊं। अगर यह युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। जो सैनिक और योद्धा इस युद्ध में मारे जाएंगे उनकी स्त्रियों का क्या होगा। नहीं, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अपने ही कुल का विनाश करके मैं कैसे सुखी हो सकता हूँ। हे कृष्ण, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मेरी त्वचा जल रही है। मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथों से सरक रहा है। हे कृष्ण, मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे ज्ञान दो कि मैं क्या करूं। भगवान श्री कृष्ण ने तो पहले ही कह दिया था कि मैं किसी की ओर से युद्ध ना करूंगा। उन्होंने अपनी सारी सेना दुर्योधन को दे दी और स्वयं अर्जुन के सारथी बन गए। और जब भगवान सारथी बन जाते हैं तब प्रकट होती है श्रीमद् भगवद गीता। दोस्तों, ध्यान दीजिए, यदि आप भगवद गीता के संपूर्ण अध्यायों का श्रवण करना चाहते हो तो इसी चैनल पर भगवद गीता के संपूर्ण 18 अध्यायों की व्याख्या एज इट इज रूप में की गई है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भगवद गीता के श्रवण का आनंद लें। अर्जुन की दुविधा एवं संशय को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम बड़े बड़े ज्ञानियों के समान बातें करते हो, लेकिन जो वास्तव में ज्ञानी होता है वह इस तरह दुख और शोक नहीं करता। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं, तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। जीवन मरण तो प्रकृति की नियति है। ये सब लोग वास्तव में मेरे ही द्वारा मारे जाएंगे। तुम तो सिर्फ निमित्त मात्र हो। जो ज्ञानी होते हैं वे किसी के मरने पर शोक नहीं करते। जो होना है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होगा। ऐसा निश्चय जो धारण कर लेता है उसे कोई दुख नहीं सताता। हे अर्जुन, तुम इस बात की चिंता मत करो कि यहाँ कौन अपना है और कौन पराया है। जो अधर्म करता है उसके साथ युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अपने धर्म का पालन ही तुम्हें मोक्ष देगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो अथवा ये समस्त राजा न रहे हों, और ना ऐसा होगा। भविष्य में हम सब आते जाते रहेंगे। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय या कालक्रम में
उनका अंतर ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। असत अर्थात भौतिक शरीर का कोई चिरस्थायित्व नहीं, किंतु सत अर्थात आत्मा अपरिवर्तित थे। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है न मृत्यु। वह ना तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है, या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनशील है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें किसी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं। अतः तुम्हें संकोच करने की आवश्यकता नहीं। यदि तुम धर्म युद्ध से विमुख होते हो तो लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ समझेंगे। यदि तुम धर्म युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग को प्राप्त होगे और यदि तुम जीत गए तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। तुम सुख दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय के विचार को एक तरफ रखकर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। इससे तुम्हें किसी प्रकार का पाप नहीं लगेगा। अब भगवान अर्जुन को निष्काम भाव के बारे में बताते हैं। भगवान कहते हैं कि यदि तुम ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकते हो। इस प्रयास में ना तो हानि है ना ही ह्रास है, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। निष्काम भाव के रास्ते पर चलते हैं जो लोग प्रायोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्राप्त नहीं है, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त हो जाती है। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। तो इसलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्तु कर्मणि। तुम्हें अपना कर्म अर्थात कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो और ना ही कर्म ना करने में आसक्त हो। अर्जुन प्रश्न करते हैं कि हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति अर्थात स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के क्या लक्षण हैं? वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है? वह किस प्रकार बैठता है और किस प्रकार चलता है? भगवान कहते हैं, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त होता है। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता,
जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है वह स्थिर मन वाला व्यक्ति मुनि कहलाता है। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति में हर्षित होता है और ना अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थित होता है। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर हो जाता है। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भावकूप में पुनः गिर जाता है। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार भगवत भक्ति में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है वह शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी तथा अहंकार से रहित है, वह वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। अब अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों धकाना चाहते हैं? आपके उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। तो श्री भगवान कहते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं तो कुछ भक्ति योग द्वारा। ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना ही पड़ेगा। अतः कोई भी व्यक्ति क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग में लग जाता है, वह अति उत्कृष्ट है। ना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर भी निर्वाह नहीं हो सकता। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति होती है। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की। अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। राजा जनक सीता जी के पिता तथा भगवान श्री राम के ससुर थे।
जनक जैसे राजा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे, अतः वे वेदानुमोदित कर्म करने के लिए बाध्य न थे। तो भी सामान्य जनों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सारे नियत कर्म करते रहे। दोस्तों ध्यान दीजिए, राजा जनक एवं ऋषि अष्टावक्र के बीच का संवाद हमें अष्टावक्र गीता के रूप में उपलब्ध है, जो अद्वैतवादी सिद्धांत पर आधारित है। यदि आप अष्टावक्र गीता के श्रवण का आनंद लेना चाहते हो तो इसी चैनल पर संपूर्ण अष्टावक्र गीता उपलब्ध है। महापुरुष जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं, ना मुझे किसी वस्तु का भाव है और ना आवश्यकता, तो भी मैं अपने नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। यदि मैं नियत कर्म ना करूँ तो सारे लोग नष्ट हो जाएंगे, तब मैं अवांछित जन समुदाय अर्थात वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे भगवत भक्ति का क्रमिक विकास हो सके। हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस से रहित होकर धर्म युद्ध करो। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण कर लेता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। इस प्रकार ज्ञानमय जीवन की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होती और अग्नि के समान जलती रहती है। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान हैं। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। इसलिए हे भरतवंशी, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध कर दो। अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। अब भगवान अर्जुन को बताते हैं कि मैं कब कब इस धराधाम पर प्रकट होता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अव्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धर्म को
प्राप्त होता है। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक से जान ले कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं, जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मात कर दिया है। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूपेण से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप कृपा करके यह निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन सा अधिक लाभप्रद है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म दोनों ही उत्तम हैं, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म अधिक श्रेष्ठ है। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्प मत से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण अर्थात मुक्ति को प्राप्त होते हैं। अर्जुन प्रश्न करते हैं, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है, जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रथापुत्र, कल्याणकारी कार्यों में निरत योगी का ना तो इस लोक में और ना परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है। यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई मुझे जान पाता है।
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना अर्थात अपरा प्रकृतियां हैं। इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। मैं पृथ्वी की आद सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छाओं से रहित बल हूँ। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सदोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु मैं स्वतंत्र हूँ। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं, अपितु वे मेरे अधीन हैं। अर्जुन पूछते हैं, मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं। तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने अर्थात धर्म युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त हो सकोगे। दोस्तों, भगवत गीता अथाह सागर है। इसका सार कैसे कहूँ? बस इतना कह सकता हूँ कि भगवत गीता का पठन नित्य करें और यदि रोज नहीं पढ़ सकते तो श्रवण अवश्य कर लें। जय श्री कृष्ण।